नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात हमारे स्वस्थ जीवन शैली की आनंद और प्रसन्नता के साथ कैसे जिएँ, इसके लिए कुछ सूत्र हैं जिनको हम हमारे जीवन में, रूटीन में, दिनचर्या में अपनाकर अपने जीवन को ज़्यादा प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ जी सकते हैं। पहला, हर दिन जीवन में एक पॉजिटिविटी के साथ आता है। जीवन में अपना हर दिन का उद्देश्य रखें। पर्पस ऑफ द डे, क्या आज आप करेंगे? अगर आपका पास कोई पर्पस नहीं है, तो फिर आपका जीवन बेहद बोरिंग हो जाएगा, निराशा से भर जाएगा। इसलिए कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य रखें। आज मैं घूमने जाऊँगा, आज मैं बच्चों के साथ पार्क में खेलूँगा, आज मैं अच्छा आर्टिकल लिखूँगा, आज मैं अच्छी किताब पढ़ूँगा, लोगों के साथ मिलकर इंटरेक्शन करूँगा, जो कुछ ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है उसको दूसरों के साथ बाँटूँगा। कुछ न कुछ उद्देश्य जीवन में आपका होना चाहिए कि उद्देश्य ही आपके जीवन को सार्थक और आनंद से भर देता है। दूसरा, आप रोज पैदल चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, व्यायाम करिए, क्योंकि आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ये फिट रखता है। तीसरा, आप कुछ ना कुछ पढ़िए, इंटेलेक्चुअल काम करिए, लिखिए, लिखने की आदत को खत्म मत करिए। आजकल हम मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो कुछ होता है मेल भेज दिए, टाइप करके भेज देते हैं, मोबाइल से मैसेज भेज देते हैं। लेकिन ये लिखने की आदत आपको ज़्यादा स्वस्थ रखती है, आपकी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा फिट रखती है, क्योंकि जब विचार आते हैं, हम लिखते हैं, तो हमारे विचारों की कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बनी रहती है और हम ज़्यादा अधिक क्रिएटिव हो जाते हैं, रचनात्मक हो जाते हैं। तीसरा, भोजन अच्छा करें, सात्विक करें, मनपसंद का भी करें, लेकिन भोजन भूख का 80% करें, 20% भोजन ना करें। इससे आपके शरीर पर, आपकी पाचन क्रिया पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ता और इससे आप ज़्यादा मेंटल और फिजिकल फिट रहते हैं, हिट रहते हैं। बिना अपेक्षा के दूसरों की मदद करें, हेल्प करें। इससे आपको बहुत अधिक खुशी होगी। वृद्धाश्रम जाएँ, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, कभी किसी हॉस्पिटल में जाएँ, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, कभी ऐसे अनाथालय में जाएँ, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, उनकी जाके उनको कुछ बाँट के आएँ, दे के आएँ, उनके साथ समय बिताएँ। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, स्थान हैं, जहाँ आप अपनी सेवा से, इस मदद के भाव से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ओवरथिंकिंग से बचें, क्योंकि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अननेसेसरी अपने विचारों को, अपने नेगेटिविटी को उस स्तर तक ना ले जाएँ, ना बढ़ने दें कि आपके आनंद में रोड़ा हो जाए, बाधा हो जाए। इसलिए कभी आपको तनाव हो, ओवरथिंकिंग हो, तो आप मेडिटेशन का सहारा लें। ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। कोई आपकी हॉबी हो, स्पोर्ट्स हो, लिखना हो, किताब पढ़ना हो, पेंटिंग हो, साइक्लिंग हो, तैराकी हो, जो कुछ आपकी हॉबी है, वो आप करने लग जाएँगे, तो आपका तनाव छूमंतर हो जाएगा। किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। अगर कुछ कोई कहता भी है, तो इस कान से सुने, उस कान से निकाल दें। नेक्स्ट, कभी भी किसी की बात को अपने दिल पे ना लगाएँ। अपनी अपेक्षाएँ इतनी ना बढ़ाएँ कि कोई व्यक्ति आपकी खुशी की चाबी को अपनी जेब में रख के घूमे। आप बाहर निकले, किसी ने आपसे विश नहीं करी, तो आपको बुरा लग गया। आपने किसी को कुछ कहा, उसकी आपकी बात नहीं मानी, तो आपको अपमान महसूस हो गया। आपने किसी को नमस्कार किया, विश किया, उसने जवाब नहीं दिया, तो आपको फ़ील हो गया, हर्ट हो गया। और अगर आपको किसी ने
विश नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, आपको हर्ट हो गया। आप जा रहे हैं, 4 लोग कुछ बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख के हँस गए, तो आपको लगे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी हँसी उड़ा रहे हैं। इसलिए कभी भी इन बातों से, दूसरों के किसी भी विचारों से, दूसरे के जेस्चर से, दूसरों की बातों से अपने आप को हर्ट ना करें। क्योंकि ऐसा जीवन जिए, हाथी चले बाज़ार और बाकी जितने लोगों को जिसको भौंकना है, वो भौंकता ही रहेगा। जीवन में प्रेज़ेंट में जिएँ, वर्तमान में जिएँ, कल का प्लान बनाएँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें। जीवन में प्रोक्रेस्टिनेशन को जगह ना दें। जो मन में आए, जो विचार आए, उसको आप तुरंत करने की कोशिश करें, तो आपका मन अच्छा रहेगा, उपलब्धियाँ आपके पास रहेंगी। क्योंकि जितने आप स्वस्थ रहेंगे, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, उतना ही जीवन में आनंद, सुख, शांति बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।